यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मून हमीद और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिब्लिकल थियोलॉजी। बिब्लिकल थियोलॉजी में हमारे आज के लेक्चर का उन्वान या टॉपिक है खुदा का मक़दिस, टेम्पल ऑफ गॉड। तो आए मेरे साथ निकालें खरूज 25 बाब उसकी 8 आयत। ये आज के हमारे लेक्चर की मेन आयत और मरकजी आयत है। कलाम खुदा में लिखा है, और वो मेरे लिए एक मक़दिस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं। आमीन। खुदा के लिए मक़दिस, जी जरा सोचे, एक ऐसा खुदा जिसकी शान बयान से बाहर है, वो रब्बुल अफ़वाज जो कि आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता। आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है। वो खुदा जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, वो खुदा जो जलाल से भरा हुआ है। यहां पर वो कहता है कि वो मेरे लिए मक़दिस बनाए। अजीजों, ये खुदा का एक बहुत अहम कदम था इंसान की तरफ। याद रखें कि उसने जमीन पर इंसान को मिलने का एक जरिया बनाया, इंसान से बातचीत करने का, इंसान को याद रखने का और इंसान से रफाकत रखने का एक अहम तरीन जरिया बनाना शुरू किया, ताकि इंसान उसकी मोहब्बत को, उसकी रफाकत को, उसके पास होने को एंजॉय कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जरिया कहाँ से शुरू हुआ। ये जरिया बाग़ अदन से शुरू हुआ। यूं खुदा ने इंसान को मिलने का, इंसान से मुलाकात करने का एक बड़ा खूबसूरत जरिया बनाया। कलाम में लिखा है, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी। पैदाइश 3 बाब उसकी 8 आयत में यूं लिखा है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि खुदा ने ठंडे वक्त में, यानी एक ठहराया हुआ वक्त है, जब किसी से मुलाकात की जाती है, जब किसी से मिला जाता है तो वक्त ठहराया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मखसूस वक्त में खुदा बाग में फिरता था। और फिर जब भी यहाँ पर हम लफ्ज़ देखते हैं कि फिरता था सुनी, इसका क्या मतलब है कि खुदा उनसे बातचीत कर रहा है। डेफिनेटली अगर खुदा बोलता है उनसे तब वो सुनते हैं। खुदा अपने लोगों को याद रखता है। और ज़बूर 8 उसकी 4 आयत में लिखे, इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले। लेकिन याद रखे, मैं और आप कुछ भी नहीं, ना हमारी कोई हकीकत है, लेकिन खुदा हमें याद रखता है। खुदा हमसे मुलाकात करना चाहता है और खुदा हमसे मिलता है। खुदा हमें याद रखता है। इसका मतलब ये है कि हम उसके ख्यालों में समाये हुए हैं, हम उसके जहन में हैं, हम उसके तखय्युल में हैं, हम उसके दिलो दिमाग में हैं। और उसने हमें अपने लिए खल किया है। वो चाहता है कि हम उसे जानें, उससे मोहब्बत रखें, उसकी कुर्बत में रहें और उसकी हजूरी में मसरूर रहें। और ये सारी बातें खुदा का मक़दिस होने के लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा के मक़दिस में क्या होता है? हम उसे जानते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं, उसकी कुर्बत में रहते हैं। कुर्बत में रहना यानी उसके करीब रहना, उसके पास रहना और उसकी हजूरी में मसरूर रहना, यानी उसकी हजूरी को एंजॉय करना। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह खुदा झाड़ी के ज़रिए से, एक जलती झाड़ी के ज़रिए से अपने लोगों से बात करता है, इंसान से बात करता है, इंसान से मुलाकात करता है। हम बाइबल में देखते हैं खरूज 3 बाब उसकी 8 आयत में खुदा कहता है, और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। अजीजों,
یہاں پر اس بات پر غور کریں کہ خدا نے خود یہاں پر بولا کہ میں اترا ہوں. یہ کیسا عجیب فضل ہے اور بے انتہا فضل ہے کہ وہ جاؤ جلال کو چھوڑ کر جھاڑی جیسی ادنا جگہ میں اتر آیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خدا جو سمجھ سے باہر، وہ خدا جو جلال کا مبدا، وہ خدا جو قدرت اور حشمت اور جاؤ جلال والا ہے. اور جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ آسمان اس کا تخت ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر صرف ایک جھاڑی میں اتر رہا ہے. اور جھاڑی میں بھی وہ جب وہ اترتا ہے تو وہ خوشنودی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اترتا ہے. استثناء 33 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے اس کی خوشنودی جو جھاڑی میں تھا. یعنی کہ جھاڑی میں رہنا بھی خدا کی خوشنودی تھی. جھاڑی میں اترنا خدا کو پسند آیا. کیوں پسند آیا؟ کیونکہ یہ جھاڑی اس بات کا عکس ہے کہ خدا نے یسوع مسیح میں ہو کر دنیا کے ساتھ اپنا میل ملاپ کر لیا. یہاں پر اس جھاڑی کی تصویر میں ہم یسوع مسیح کے عکس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یسوع مسیح نے آسمان کو چھوڑا، اپنے جاؤ جلال کو چھوڑا، اور جیسے خدا اس جاؤ جلال کو چھوڑ کر جھاڑی والی ادنا جگہ پر آتا، اسی طرح یسوع مسیح اس جاؤ جلال کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے لیے، مجھ سے اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اس عجیب و غریب جگہ پر، یعنی اس عجیب و غریب دنیا میں آ گیا. یاد رکھیں یہ مسیح یسوع کا عکس ہے جس کے وسیلہ سے خدا مجھ سے اور آپ سے بات کرتا ہے، اور خدا مجھ سے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. جی تو عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے پہاڑ پر. یہ وہی پہاڑ ہے جس پر وہ جلتی جھاڑی تھی. خدا اس پہاڑ پر ملاقات کرتا اپنے لوگوں سے. اس پہاڑ کو کوئی سینا بھی کہا جاتا ہے، اور بائبل میں اس کو خدا کے پہاڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس کو خدا کا پہاڑ بھی کہا گیا ہے. اور ہم پھر اسی آیت پر آتے ہیں، کیونکہ یہ وہی آیت ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر جھاڑی تھی. خروج 3 باب اس کی 8 آیت میں کلام میں لکھا، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. اور جب خدا ان کو چھڑا لیتا ہے اور چھڑانے کے بعد واپس اس جگہ سے گزارتا ہے، اس بیابان سے، تو وہاں خدا اپنی حضوری ان لوگوں پر دوبارہ پھر سے ظاہر کرتا ہے. اس پہاڑ پر خدا اس پہاڑ پر اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. اور جی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی منظر تھا اور یہ وہی جگہ اور تھی جب موسیٰ 10 احکام لینے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھا، خدا سے ملنے کے لیے، خدا سے ملاقات کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا، تو پہاڑ دھوئیں سے دہک اٹھا تھا. پہاڑ دھوئیں سے بالکل کور ہو گیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بجلی، کالے بادل تھے. اور جب خدا نے، جو ہماری مرکزی آیت ہے کہ خدا نے کہا کہ وہ میرے لیے مقدس بنائے، عزیزو یہ وہی وقت تھا. اسی وقت جب موسیٰ 10 احکام لے رہا تھا، تو 10 احکام کے ساتھ ساتھ خدا نے جب شریعت دینا شروع کی، اور وہاں پر اسی کے ساتھ اسی اگلے ٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خیمہ اجتماع بنانے کی بھی تیاری کا بتاتا ہے. خیمہ اجتماع تیار کرنے کے لیے بتاتا ہے کہ وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے. یہ کتنا خوبصورت وقت تھا. اور اس سے ہم کیا اخذ کرتے ہیں؟ اس سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے قریب تر آنا چاہتا ہے، اور زیادہ قریب آنا چاہتا ہے. جبکہ اس کے لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ ان سے دور پہاڑ پر ہی رہے، لیکن خدا ان سے بہتر جانتا ہے. تو کیا آپ کو یہ واقعہ یاد ہے؟ کیوں یہاں پر یہ اس لیے لکھا ہے کہ اس وقت لوگ ڈر رہے تھے. لوگ ڈرتے ہیں اور لوگ موسیٰ سے کہتے ہیں کہ نہیں 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 موسیٰ، تو ہی ہم سے بات کیا کر، خدا ہم سے نہ بولے، کیونکہ وہ اس منظر کو دیکھ کے ڈر گئے. لیکن خدا ان کے اور قریب آنا چاہتا ہے. وہ صرف پہاڑ سے اس منظر کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں، لیکن خدا اس پہاڑ سے ایک نیا سٹیپ بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے.
تمہیں میرے لیے ایک مقدس بنانا ہے، میں تمہارے اور قریب آنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس جگہ پر ملنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھے کہ خدا ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہم خدا سے کس طرح کیسے ملاقات کر سکتے ہیں، کیونکہ یسایہ 55 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے خیال خدا کے خیالوں سے بہت بلند ہیں اور خدا کی راہیں ہماری راہوں سے بہت ڈفرنٹ ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی طرح میرے خیال تمہارے خیالوں سے اور میری راہیں تمہاری راہوں سے مختلف ہیں۔ اور بے شک خدا ہمارے لیے اچھے خیال رکھتا ہے۔ خدا کے خیالات ہمیشہ ہمارے لیے بھلائی کے خیالات ہوتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں یرمیہ 29 باب اس کی 11 آیت، وہاں پر لکھا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات۔ خدا کے جو خیالات ہیں ہمارے لیے ہمیشہ اچھے اور سلامتی سے بھرے ہوئے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خدا ان تمام خیالات میں میرے اور آپ کے لیے نیک انجام رکھتا ہے، اس لیے وہ انسانوں کی صلاح کو قبول نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں، اس کا یہ عمل قابل تعظیم و تعریف ہے، اور وہ آسمان کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے لیے، ہم سے ملاقات کرنے کے لیے بیابان میں آ گیا۔ مجھ سے اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ بیابان، ویران اور سنسان جگہ پر موجود ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا چیز ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد ہمیں خیمہ اجتماع دیکھنے کو ملا، وہ خیمہ جہاں پر خدا اپنے لوگوں سے ملاقات کیا کرتا تھا، وہ خیمہ جس کے بارے میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ عزیزو، بے شک خدا آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، بے شک خدا زمین پر سما نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ ایک چھوٹے سے خیمے میں سما رہا ہے۔ کیسے؟ ہاؤ کوڈ اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف اور صرف خدا کا کام ہے، مجھ میں اور آپ میں سکونت کرنا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خیمہ اجتماع بن گیا، خروج 40 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تکمیل ہوگی۔ خروج 40 باب اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا۔ کیا ہوا جی؟ ابر چھا گیا۔ اب ابر چھانا کا کیا مطلب ہے؟ ابر چھانا خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح ہم پہاڑ پر دیکھتے ہیں ابر چھایا ہوا تھا، ہر طرف بادل ہی بادل تھے اور اس کے اندر خدا کی حضوری تھی، اسی طرح خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔ آمین۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خیمہ اجتماع کا دور گیا تو سلیمان نے ہیکل بنوائی، اور پھر یہ خداوند کی وہ ہیکل تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ موڈیفائی ہو رہی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی تھی، تبدیل ہو رہی تھی۔ اور یاد رکھے گا، یہ سلیمان کی وہ خوبصورت ہیکل بنائی ہوئی تھی جس میں وہاں پر بھی خداوند کا جلال ظاہر ہوا، وہاں پر بھی خدا ابر میں ہو کر ان پر ظاہر ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیکل کی مخصوصیت ہوئی، جب ہیکل کا کام تمام ہوا، تب بھی خدا جو ہے وہاں پر ان سے بات کرتا ہے، اور وہاں پر خدا جو ہے ابر میں ہوتا ہے، اور وہاں پر خدا کا وہ جو مسکن ہے وہ خدا کے جلال سے بھر جاتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا دوسرا تواریخ اس کا 2 باب اس کی 4 آیت، وہاں پر لکھا ہے، میں خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانے کو ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ اس کے لیے مقدس کروں اور اس کے آگے خوشبودار مسالے کا بخور جلاؤں، اور وہ سبتوں اور نئے چاندوں اور خداوند ہمارے خدا کی مقررہ عیدوں پر دائمی نظر کی روٹی اور صبح اور شام کی سوکھتی قربانیوں کے لیے ہو، کیونکہ یہ ابد تک اسرائیل پر فرض ہے۔
आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह इस बात की तहकीक करता है, इस बात की दलील देता है और वो इस बात को जाहिर करता है कि खुदा का जो मकदस है वो जो खेमे में बसता था, अब मैं चाहता हूँ कि उसके लिए एक घर बनाऊँ, एक घर बनाऊँ, एक पुख्ता और पक्का घर हो, खूबसूरत घर हो, जिसमें खुदा वहाँ पर सकूनत करे और खुदा हमसे रहे, हमारे साथ रहे और हमसे बात करे। और जी, जब उस हैकल को मखसूस करने का वक्त आया तो मेरे साथ देखें, पहला सलातीन 8 बाब उसकी 10 से 11 आयत में लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से बाहर निकल आए तो खुदावंद का घर अबर से भर गया, सो काहिन उस अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना हो सके, इसलिए कि खुदावंद का घर उसके जलाल से भर गया था। आमीन। अब हम चलते हैं उस हैकल की तरफ जो कि हकीकी हैकल है, और वो हकीकी हैकल यीशु अल मसीह है। हम यीशु अल मसीह को हकीकी हैकल क्यों कहते हैं? हकीकी का मतलब है सचमुच वाली, ओरिजिनल और ट्रू। ठीक है, तो याद रखिए, जीसस क्राइस्ट इज द ट्रू टेम्पल। यीशु मसीह ही वो हकीकी हैकल है जिसका खुदा हमसे शुरू से हमें जो है वो अक्स दिखा रहा था। हम इसको कैसे देखते हैं? हम इसको देखते हैं कि यीशु मसीह ने असल में हैकल ही में खड़े होकर ये बात कही। यीशु ने यूहन्ना 2 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा कि यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब अगर आपको ये वाक्या याद हो तो ये वाक्या क्या है और कौन सा है? ये वाक्या तब का है जब यीशु हैकल में खड़े थे और यीशु ने वहां पर उस हैकल को साफ किया, लेकिन फकीर और फरीसी यीशु पर आकर गुस्सा करने लगे। अच्छा, यीशु ने उसको साफ कैसे किया? यीशु ने वहां पर जो कारोबार का जो सिस्टम था उसको खत्म किया। लोग जो कबूतर फरोशों के तख्ते यीशु ने उलट दिए, भेड़ों को खोल दिया, और ये सब कुछ इस तरह यीशु ने हैकल को जब पाक और साफ किया तो फकीर और फरीसी उस पर गुस्सा करने लगे कि तुझे ये किसने इख्तियार दिया, तू ऐसा क्यों करता है? और यीशु ने कहा कि तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। अब ये वो मकदस कौन सा था? वो मकदस यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा था, क्योंकि हम इसी बाब में यूहन्ना 2 बाब उसकी 21 आयत में देखते हैं, यूहन्ना रसूल फरमाता है, मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। और इस बात की तस्दीक यीशु मसीह के जी उठने के बाद होती है कि हाँ बेशक यीशु ने कहा तुम इस मकदस को ढा दो, यानी अगर तुम इसको ढा दोगे तो मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। और ऐसा हुआ, यीशु मसीह को सलीबी मौत मारा गया और यीशु मसीह को कत्ल किया गया। इस तरह जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया, उसको मार दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। याद रखें, वो सच्ची हैकल, वो हकीकी हैकल जो हमेशा तक है और हमेशा तक रहेगी, फिर से दोबारा 3 दिन के अंदर तामीर हो गई। आमीन जी। तो आए चलते हैं आज की हैकल की तरफ, आज के मकदस की तरफ। अजीजों, आज की हैकल कलीसिया है, आज की हैकल और आज खुदा का मकदस मैं और आप हैं। याद रखिएगा, खुदा ने हैकल का पर्दा चाक करके सब कुछ बराह रास्त कर दिया। और पौलुस रसूल पहला करंथियों 3 बाब उसकी 16 आयत में फरमाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अजीजों, याद रखिए, वही खुदा का रूह, वही खुदा का रूह जो अबर में होता था, वही खुदा का रूह जो खैमा इज्तिमा पर होता था, वही खुदा का रूह जो हैकल में होता था, आज मुझ में और आप में सकूनत करता है। और यूं मैं और आप खुदा का मकदस बन जाते हैं। आज का मॉडर्न मकदस, आज के मॉडर्न डे में और जदीद दौर में आज जो खुदा का मकदस है वो मैं और आप हैं। और
इफसियों 2 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। आमीन। याद रखिएगा, हम रूह में खुदा का मस्कन है, जहां पर खुदा मुझसे और आपसे मुलाकात करता है। जी, तो वापस चलते हैं इस सारे सीन की तरफ और हम देखेंगे कि हमने खुदा के मकदस के सफ़र को कहाँ से शुरू किया। ये काम स्टार्ट होता है बाग अदन से। बाग अदन से हम देखते हैं खैमा इज्तिमा तक, खैमा इज्तिमा से हैकल सुलेमानी तक, हैकल सुलेमानी से दूसरी हैकल हम देखते हैं, और फिर उसके बाद यीशु मसीह, और यीशु मसीह से अब कलीसिया तक। यूं हम देखते हैं कि खुदा का मकदस हम तक कैसे पहुंचा। अब हम एक दफ़ा फिर से आते हैं अपनी मरकज़ी आयत की तरफ, जो कि है, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं। अब जब यहां पर लफ्ज़ सकूनत आता है, अभी हमने पहले देखा वो मेरे लिए एक मकदस बनाए, यानी एक जगह बनाए। अब हम इस बात को देखेंगे कि मकसद क्या है। मकसद है सकूनत करना। अब जब सकूनत करना लफ्ज आता है तो उनके दरमियान सकूनत करूं। जब सकूनत करना तो इसका मतलब है कि अपना जलाल जाहिर करना। हम ये कह सकते हैं कि सकूनत, जब खुदा हमारे दरमियान सकूनत करना चाहता है तो इसका मतलब ये कि खुदा अपना जलाल हम में, हमारे दरमियान जाहिर करना चाहता है। हम देखते हैं कि खरूज 40 बाब उसकी 34 आयत में जब खैमा इज्तिमा मुकम्मल हुआ, जब उसकी मखसूसियत हुई, तो वहां पर क्या हुआ? तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया। आमीन। हम इस आयत में भी देखते हैं कि क्या हुआ जी, खैमा इज्तिमा मुकम्मल हुआ है, उस पर अबर छा गया है, तो वहां पर जो मस्कन था वो क्या हुआ जी, खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया। फिर हम हैकल की मखसूसियत पर भी देखते हैं। कलाम में लिखा है पहला सलातीन 8 उसकी 10 से 11 आयत, फिर ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से बाहर निकल आए तो खुदा उनका घर अबर से भर गया। सो काहिन उस अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना हो सके, इसलिए कि खुदावंद का घर उसके जलाल से भर गया था। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा का जलाल उस जगह पर जाहिर हो रहा है। ठीक है, तो यानी जहां पर खुदा सकूनत कर रहा है वहां पर डेफिनेटली उसका जलाल है। आमीन। और अजीजों, फिर हम मुकाशफा में देखते हैं, मुकाशफा 21 बाब उसकी 10 से 11 आयत। ये वो हैकल है जो आसमान पर है, ये वो शहर यरूशलेम है जो यूहन्ना रसूल आसमान पर देखता है और लिखता है, और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बिलौर की तरह शफाफ हो। अब हम उस हैकल में भी देखते हैं, अगर बात करें कि खैमा इज्तिमा हैकल, तो अब आसमानी हैकल भी जो वहां पर जाहिर हो रही है, वहां पर भी हम देखते हैं कि उसमें खुदा का जलाल था। और इसी तरह हम यीशु मसीह को जब देखते हैं हकीकी हैकल के बारे में, तो हकीकी हैकल भी खुदा के जलाल से मामूर थी। हकीकी हैकल यानी यीशु मसीह में भी खुदा का जलाल जाहिर होता था। इब्रानियों पहला बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, वो उसके जलाल का परतौ। वो कौन है जी? यीशु मसीह। उसके जलाल का परतौ यानी खुदा के जलाल का परतौ। वो उसके जलाल का परतौ और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। और जब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो जलाल का परतौ का मतलब है रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी, खुदा की ग्लोरी, खुदा के जलाल का रेडियंस, उसका परतौ और उसकी जात का नक्श यानी वेरी इमेज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरी इमेज, यानी उसी की तरह का, उसकी जात का नक्श हू बहू। तो अगर खुदा जलाल से भरा है तो डेफिनेटली यीशु मसीह भी क्या है? जलाल से भरा है।
खुदा जब अपने आप को जमीन पर जाहिर करता है यीशु मसीह में होकर, तो क्या है जी, किस तरह जाहिर करता है? जलाल की सूरत में। खुदा जब अपने आप को ज़मीनी सूरत में यीशु की शक्ल में हम पर जाहिर करता है, तो वो अपना जलाल असल में हम पर जाहिर करता है। और जब हम एक ईमानदार के बारे में देखते हैं कि वो खुदा का मक़दस, यानी मैं और आप खुदा का मक़दस कैसे बनते हैं, तो याद रखें यूहन्ना 17 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया मैंने उन्हें दिया, ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं। ये तब की बात है, ये तब का वाक़या जब यीशु मसीह दुआ कर रहे थे। और यीशु मसीह जब दुआ कर रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, तो ये अल्फाज यीशु मसीह के हैं। यीशु मसीह खुदा बाप से बात कर रहे थे और उन्होंने बोला, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया, यानी वही जलाल जो तेरा जलाल है, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है, अब वो मेरे पास है, तो मैं क्या करूँगा? मैं वही जलाल इनको दूंगा। यीशु ने कहा, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने इन्हें दिया है, ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं। याद रखें, अब खुदा और यीशु मसीह क्योंकि एक है, क्योंकि यीशु मसीह ही खुदा है। और याद रखें कि जो जलाल बाप का है वही बेटे का है। लिहाजा क्योंकि हम भी मसीह में एक बदन है, हम भी मसीह में एक है, तो इस तरह खुदा कहता है, यीशु कहता है कि वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने इन्हें दिया है, ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं। जैसे खुदा और यीशु एक है, वैसे कलीसिया यानी मैं और आप मसीह में जब मिल जाते हैं तो एक तन, एक बदन हो जाते हैं और एक रूह हो जाते हैं। आमीन। और इसको बोलते हैं हम मसीह में इत्तेहाद, यानी यूनिटी इन क्राइस्ट, क्राइस्ट यूनियन, यानी मसीह में एक हो जाना। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक तरफ यीशु मसीह और एक तरफ मैं हूं। अब क्या होगा अगर यीशु मसीह हमारे दरमियान आता है, हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं और यीशु मसीह में एक हो जाते हैं, तो इस तरह अब जो कुछ भी नजर आ रहा है मुझ में यीशु मसीह है। इस डायग्राम के रूप में हम देखते हैं कि अब जो हमारी रास्तबाजी है वो हमारी रास्तबाजी नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा हम अपनी रास्तबाजियों के सबब से मसीह की हैकल नहीं बन सकते। याद रखें, जब मसीह हमें कवर कर लेता है, जब मसीह का जलाल, जब खुदा का जलाल जो मसीह में जाहिर हुआ और वही मसीह का जलाल हम में जाहिर होता है, तब हम खुदा का मक़दस, खुदा की हैकल बनते हैं। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर खुदा का मक़दस आपको समझ में आया और आपने इसमें देखा कि किस तरह खुदा जो अजीमुल शान खुदा है, वो जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, लेकिन वो मुझ में और आप में कैसे समाता है। वो मुझ में और आप में अपने रूह के वसीला से, अपनी हकीकी हैकल के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से समाता है। आमीन। अब हम चलते हैं सवालात की तरफ। पहला सवाल यह है, खरूज 25 बाब 8 आयत लिखे और याद करें। दूसरा सवाल, खुदा की सफ़ात पर 2 जुमले लिखे, यानी आपने इस पर लिखना है कि खुदा कैसा खुदा है, अजीमुल शान है, उसकी शान के बारे में आप 2 जुमले लिख सकते हैं। बागी अदन में खुदा की कुर्बत का मकसद क्या था? तीसरा सवाल। और चौथा सवाल, खुदा झाड़ी में क्यों उतरा था? पांचवा सवाल, खुदा की खुशनुदी झाड़ी में है, इस बात का हवाला लिखें। और छठा सवाल, खुदा के पहाड़ का मंजर मुख्तसरन बयान करें कि वहाँ पर क्या हुआ जब मूसा पहाड़ पर 10 अहकाम लेने के लिए गया, तो पहाड़ का मंजर कैसा था, ये आपने बयान करना है अपने अल्फाज में। और सातवां सवाल, खैमा इज्तिमा पर खुदा अपनी हुजूरी किस तरह जाहिर करता था? खुदा अपनी हुजूरी जो है वो अबर के सतून में उन पर जाहिर करता था, रात दिन को कैसे और रात को कैसे, ये आपने बताना है। हकीकी हैकल कौन है? नौवां सवाल, आज की हैकल कौन है?
اور 10واں اور آخری سوال ہے، خدا کا جلال ہم میں کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ خداوند آپ سب کو آج کے لیکچر کے وسیلہ سے برکت دے اور آپ کو خدا کے مقدس کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔